डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस हम शुरुआत करें उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता दें, या यूं कह लें कि व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ चुके हैं। बोलिएगा सर, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप लोड लगाते हैं, सपोज कीजिए कि देयर इज ए बॉडी, ठीक है ना, देयर इज ए पिलर, देयर इज ए कॉलम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जब आप लोड लगाएंगे, कोई भी लोड लगाएंगे, तो देयर विल बी स्ट्रेस, स्ट्रेस विल बी जनरेटेड, और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है ना। दैट मीन्स कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू आइदर एक्सियल टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर आप डायरेक्ट स्ट्रेस क्या निकाले हैं? P अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, यही होता है P अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहां पर यदि इसी बॉडी को यदि आप यहाँ पर सपोर्ट कर देते हैं, इसी पिलर को सपोज कीजिए कि हॉरिजॉन्टल कर रख देते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पर लोड लगाते हैं। ये लोड अभी कहाँ, यहाँ लगा रहे थे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया। अब यहाँ पर यदि आप लगाएंगे तो क्या होगा? ये जो है कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, होगा या नहीं? बेंड हो जाएगा। तब हम लोग क्या पढ़े थे? बेंडिंग स्ट्रेस। क्या पढ़े थे हम लोग? बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन हम लोग निकाले थे, क्या? बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है ना। और बेंडिंग इक्वेशन यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं बनने वाला है। एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। बोलिएगा कि सर इसमें जो है आपका ये एम अपन आई सिग्मा अपन वाई ई बाई आर जो लिख रहे हैं क्या क्या है, इन बच्चों के नाम क्या है? तो अब समझ लीजिए थोड़ा सा। एम क्या है आपका? बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। एम क्या है? जैसे आप यहाँ पर डब्लू लोड लगाए हैं, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे? हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर डब्लू यदि मिड पॉइंट पे है तो यहाँ W/2, यहाँ W/2, ठीक है। और यहाँ पर यदि बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू, सपोज कीजिए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये W/2 इंटू डिस्टेंस, यदि टोटल लेंथ L है तो L/2, तो ये क्या हो जाएगा? W/2 इंटू L/2, दैट मीन्स की WL/4। ये आपका क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। तो ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन। अब सेक्शन मतलब क्या है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स कि यदि आपके पास ये कोई बॉडी है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इस एक्सिस के अलोंग आप देखें, दैट मीन्स कि इसको जब हम 3D देखेंगे तो व्हाट एवर बी दी सेक्शन। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। यदि यहाँ पर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारे क्रॉस सेक्शन हमने बताए हैं। ये टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर्कुलर हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, हॉलो सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजियम, एल सेक्शन, टी सेक्शन, एस सेक्शन, एस सेक्शन, ठीक है ना, आई सेक्शन, ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। कंपोजिट सेक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंपोजिट सेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर जब आप स्ट्रेस लगाते हैं इस कंडीशन में तो होता क्या है? ये जो है ये आपका थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। अब यहां पर ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर यदि आप लोड लगाते हैं, कौन सा? P लोड लगा रहे हैं, यहाँ पर P लोड लगा रहे हैं, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि फिक्स है, ये जो है क्या है? फिक्स है। तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, होता ये है कि यहाँ पर तो आप सिग्मा नट निकाल लिए, क्या? यहाँ पर ये सिग्मा नट क्या निकाल लिए? P/A, ठीक है। और बेंडिंग इससे, अच्छा ये बता रहे थे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस, और वाई क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ
आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जैसे इसका जो सेक्शन बनाएंगे ये रेक्टेंगल, तो साइड व्यू में देखेंगे तो यही होगा कि नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, y। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गिवन मटेरियल, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां भी इसका एक सेंटर बनेगा, ठीक है ना, और न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बेंडिंग इक्वेशन में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक ना, जो लेक्चर नंबर 72 73 ये सब में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक ना। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 86 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस ये निकला, लेकिन यही कॉलम यदि थोड़ा सा लंबा हो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, बकलिंग आएगा। लेकिन अभी हम बकलिंग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बियर कर रहा है, कॉलम नहीं है, ये पिलर है। पिलर मतलब क्या है कि यहाँ पर बकलिंग नहीं होगा। बकलिंग कैसे होता है, बकलिंग कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई पिलर हमारा बहुत लंबा है, जैसे ब्रिज वगैरह में लगा होता है, ठीक ना, और इसके ऊपर आप जब लोड लगाते हैं और ये यदि फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, ये क्या होगा कि हल्का सा ये जो है बेंड होने लगता है, इस टाइप से, ये जो है इस टाइप से कुछ बेंड होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये फिक्स रहेगा यदि फिक्स हिंज है तो, और नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो ये इधर, ये तो यहाँ फिक्स रहेगा लेकिन ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये अपने जगह से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। और होता भी है, आप किसी लंबे पिलर पे इस तरह का लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, यही डिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कब होगा, जब कॉलम होगा, मतलब इसकी L/D, L मतलब टोटल लेंथ और D मतलब इसका डायमीटर ग्रेटर देन 20 होगा, तब ये बकल करेगा। लेकिन अभी हम बकलिंग की केस नहीं ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि अभी तक यहाँ पर आप लगा रहे थे क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। यदि बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा तो बेंडिंग नहीं होगी, बट इन केस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट बोथ, दोनों के कंडीशन में हो गया, और इसी को डायरेक्ट स्ट्रेस को यही हम जो है डायरेक्ट स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट या एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ लगेगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आएगा, ठीक ना, एक ही बॉडी में दोनों प्रोड्यूस होगा। और आज का, अब इस 5 मिनट के बाद जाकर के हम लोगों ने समझा कि आज इन दोनों की, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, लेकिन आज इन दोनों की क्या करा देंगे, शादी करा देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो ध्यान से अब समझिएगा। ये अभी तक तो लोड आप यहां लगा रहे थे, लेकिन यही लोड हम यदि यहां पर लगा दे, एक्सिस, अभी एक्सिस पे ही लगा रहे थे, एक्सिस से थोड़ा इसेंट्रिक लगा दे, थोड़ा दूरी पे लगा दे, जैसे ये दूरी मान लीजिए कि क्या है, ई डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई हमारा पिलर था, ध्यान दीजिए, ये पिलर है आपका, ठीक है, और लोड लगना किस पे चाहिए था, लोड तो एक्सिस पे लगना चाहिए था, ठीक ना, तब ये बिल्कुल कंप्रेसिव ही होता। लेकिन क्या होगा कि बिल्कुल यहां ना लग करके ये क्या लगने लग गया, यहां पर लग गया। तो जब यहां पर लगेगा, जहां लगाना चाहिए था वहां ना लग करके, ये क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो ये अपने चलते डायरेक्ट तो करेगा ही करेगा, अब ये बेंडिंग भी करेगा, ठीक है। तो जब बेंडिंग करेगा तो इसकी कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, क्या, इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसेंट्रिक लोडिंग। इसको मैं लिख भी देता हूं, इसेंट्रिक, ठीक है ना, लोड एक्टिंग, लोड एक्टिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, या ऐसा हम बोल रहे हैं कि एक्सिस पर लोड नहीं लग रहा है, कहीं और लोड लग रहा है, ठीक है। यहां तक आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन ये लोड जो लग रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोड लग रहा है आपका, तो ये लोड अभी यहां के बजाय क्या लगने लगा, ये 0 हो गया और यहां लगने लगा P।
तो यहाँ पर ठीक ना जो है, और ये सेक्शन कौन सा माने हैं हम, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये सर्कुलर भी सेक्शन हो सकता है और हम लोग निकालेंगे भी सर्कुलर सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी तो रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये P क्या हो गया, इसेंट्रिक लोड। यहाँ पर P क्या हो गया, इसेंट्रिक लोड, ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रिक लोड। इस E को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड, कहां पर लगा, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड। और सिग्मा नट आपको हम बता ही दिए कि डायरेक्ट स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस। और सिग्मा बी अब निकालेंगे इस ये वाला बेंडिंग स्ट्रेस से, क्या, सिग्मा बी। तो इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस। और ये जो है आपका जो रेक्टेंगल है, इसका आप एक विड्थ मान लीजिए क्या, बी, और इधर भी कुछ मानना पड़ेगा, डेप्थ, ठीक है ना, विड्थ एंड डेप्थ। ये डेप्थ क्या हो गया, डी, डेप्थ ऑफ द कॉलम, ठीक है ना। तो अब इस एरिया ऑफ द कॉलम निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देखिए, एरिया ऑफ, और एरिया मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, बी इंटू डी, ठीक है। तो ये एरिया, अब याद रखिएगा, इस एरिया को हम ए इक्वल टू बी इंटू डी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एरिया की जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, ठीक है। अब एरिया निकल गया तो हम जो है मोमेंट निकाल सकते हैं क्या, तो मोमेंट क्या होगा, अब इस एक्सिस पर यदि मोमेंट आएगा, ठीक ना, तो कितना होगा, P इंटू लोड इंटू डिस्टेंस, तो P इंटू ई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, जो है, एक तो पहले डायरेक्ट स्ट्रेस निकालें हम, डायरेक्ट स्ट्रेस जो अभी आपको बताए थे, तो सिग्मा नट इक्वल टू P बाई ए, और दूसरा पार्ट क्या आया, मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड, मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड। मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिक लोड क्या होगा, तो लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड इंटू यहाँ डिस्टेंस क्या है, इसेंट्रिसिटी, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर मोमेंट, दैट मीन्स कि m, ध्यान दीजिए, m p इंटू ई, यही डिस्टेंस है ना, तो p इंटू ई, तो ये आपका आ गया क्या, मोमेंट। और यहाँ पर लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर आप निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्ट्रेस आप निकाल चुके हैं। और अब थोड़ा सा बात करें कि मोमेंट और मोमेंट इक्वेशन, दैट मीन्स कि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यहाँ लिखे थे। और जब बेंडिंग मोमेंट पढ़ाए थे हम, बेंडिंग मोमेंट जब आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि तीनों एक साथ तो यूज होता नहीं है, कोई भी दो होगा, तो इस दो को हम पकड़ लेते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा इक्वेशन, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई, सिग्मा बी दैट मीन्स क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, पहली चीज। दूसरी चीज की यदि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की बात करें, टॉप व्यू में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये जो है ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए हैं तो, और जब रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स कि इस एक्सिस के अबाउट इधर कहीं आप लोड लगाए हैं, यही लोड लगाए हैं ना आप, टॉप व्यू में देख रहे थे, ये डिस्टेंस आपने क्या लिया था, ई लिया था, ठीक है। अब y जो है लोड इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं कि नहीं। तो इसकी जो है आउटर फाइबर की यदि हम बात करें, आउटर फाइबर की, दैट मीन्स कि इधर भी हम जा सकते हैं y डिस्टेंस और इधर भी जा सकते हैं, मतलब प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। यहाँ प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड को नहीं बल्कि डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, बेंडिंग इक्वेशन, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन प्लस माइनस वाई, क्या, प्लस माइनस वाई। तो यदि हम यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, m अपन आई इंटू वाई, और ये प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। यदि हम आई निकालेंगे किसका, इस क्रॉस सेक्शन का, तो अभी हम बताए थे कि ये कितना है आपका,
बी और ये कितना है आपका डेप्थ डी, तो आई कितना निकलेगा इसका बी डी क्यू बाई 12, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा निकालिए, क्या हो गया सिग्मा बी इक्वल टू प्लस माइनस एम अपन आई, तो सिग्मा बी और एम भी कहीं निकाले थे दोस्त, थोड़ा सा देख ले, एम जो है निकाले थे। ठीक है, क्या निकाले थे एम, पी इंटू ई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी इंटू ई प्लस माइनस रहने दीजिए, आई क्या लिखेंगे बी डी क्यू बाई 12 इंटू, ठीक है, और वाई का वैल्यू क्या होगा, यही डी है ना, तो क्या हो जाएगा वाई आधा मतलब मैक्सिमम यदि लेंगे तो डी बाई टू, तो डी बाई टू, और डी बाई टू प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, डी बाई टू यदि हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा ये बी बाई टू, वाई इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये अभी वाई लिए हैं, ये वाई ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये बी बाई टू आएगा, किसी किसी बुक में बी बाई टू लिया होगा तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यदि ये लिया होगा तो यहाँ पर डी बी क्यू बाई 12 लेगा, हम बी डी क्यू बाई 12 लिया है, तो यहाँ डी बाई टू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये देखिए डी और डी एक कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर, और ये 2 से 6, तो सिग्मा बी जो है यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, यहाँ पर 6 पी ई, ठीक है 6 पी ई, 6 ऊपर जाएगा कि नहीं, और नीचे में बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया किसका बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है आपका, डायरेक्ट स्ट्रेस अभी निकाले थे, देखिए यहाँ पर P बाई ए है कि नहीं, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू P बाई ए, ये इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, ये दोनों एक एक करके हम निकाल लिए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एक एक करके निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन इसमें जो आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या आएगा तो ध्यान दीजिए। अब प्रश्न ये है कि अभी जो है बेंडिंग स्ट्रेस हो गया और ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे तो बेसिकली यहां थोड़ा सा हम लिखेंगे भी, द रिजल्टेंट स्ट्रेस विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसको याद रखिएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी। लेकिन सिग्मा बी में देखिए ये प्लस माइनस यहाँ छूट गया, तो प्लस माइनस तो रहेगा, ठीक ना, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे, ठीक ना, क्या स्ट्रेस, ठीक ना, नेट स्ट्रेस या रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट मीन्स कि सिग्मा नट और प्लस सिग्मा बी, ठीक ना, प्लस सिग्मा बी, लेकिन सिग्मा बी जो है प्लस में तो है नहीं, माइनस में भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। जब आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे तब यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक ना। अब जब प्लस लेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस निकलेगा, क्या निकलेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस। अब ये मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस लिखना चाहिए लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी, दैट मीन्स कि सिग्मा मैक्स कर लें हम, सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी, और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा नट माइनस सिग्मा बी, ये आपका क्या हो गया स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब निकालेंगे सिग्मा नट, ठीक है, तो अब क्या होगा जो है सिग्मा मैक्स में अब कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ये चॉइस है भी तो हम वैल्यू भी रख लें एक बार। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सिग्मा मैक्स ही निकालेंगे तो सिग्मा नट क्या निकला है आपका, यहाँ पर सामने है P बाई ए, ध्यान दीजिएगा P बाई ए, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और ये क्या होगा 6PE अपन BD स्क्वायर, माइनस यहाँ कर देते हैं 6PE सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम एक साथ लेकर चल रहे हैं, 6PE अपन BD स्क्वायर होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा मैक्स
या सिग्मा मिनिमम आप निकालेंगे तो P अपन एरिया, एरिया क्या है B इंटू डी, रेक्टेंगल का एरिया यही होगा ना, देखिए यहाँ पर, और कहीं एक जगह लिखे भी हैं आपके लिए, ये देखिए यही है ना एरिया, कहाँ गया एरिया, ये B इंटू डी, तो यहाँ पर P बाई बी इंटू डी और प्लस माइनस 6PE अपन क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए तो P अपन बी डी कॉमन चले जाएगा क्या, P अपन बी डी, और ये क्या हो जाएगा P अपन बी डी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस 6, P तो कॉमन चलेगा, E अपन क्या हो जाएगा बचेगा D, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिग्मा मैक्स लेंगे आप तो P अपन बी डी, और P अपन बी डी मतलब क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस 1 प्लस 6E बाई डी, और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे तो P अपन बी डी मतलब एरिया और 1 माइनस 6E अपन डी, इसी को आप P अपन एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 प्लस 6E अपन डी, P बाई ए को ही आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, ये वही चीज़ है 1 माइनस 6E बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका निकल गया दोस्तों। अब आई होप कि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। अब बोलिएगा कि सर ये माइनस है तो क्या ये कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, ये 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये 1 से ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली ये क्या होगा निगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कंप्रेसिव लेकर के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोड आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर यदि आप लोड देखेंगे तो आप यहाँ लोड लगा रहे हैं तो आप तो ये एज्यूम कर रहे हैं ना ये कंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन ये यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो कंप्रेसिव है, लेकिन निगेटिव आ गया तो निगेटिव आ गया इसका मतलब कि ये टेंसाइल है, ठीक है ना। तो सिग्मा मिनिमम यदि पॉजिटिव है देन देयर इज कंप्रेसिव लोड, एंड इफ देयर इज नेगेटिव वैल्यू, यहाँ लिख भी देते हैं, इफ सिग्मा मिनिमम इज पॉजिटिव देन टेंसाइल देन कंप्रेसिव, ठीक है ना, दैट इज ओके। और सिग्मा मिनिमम जो है यदि नेगेटिव आ गया देन इट इज टेंसाइल, देन इट बिकम्स, ऐसे लिख देते हैं, बिकम्स डेंजरस, दैट यू हैव टू अवॉइड। पूरे न्यूमेरिकल में पूरे क्वेश्चन में आपको यही तो एक काम करना है, करना क्या है, यही एक काम करना है कि आपको जो है अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है कि वो टेंसाइल ना हो, क्योंकि आप सोच कर चले थे कि हम जो है क्या निगेटिव वो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या निगेटिव लगा रहे हैं और वहां लग गया क्या पॉजिटिव, तो यदि पॉजिटिव लग गया तब तो वो हमारे लिए क्या हो गया डेंजरस, क्या होना चाहिए कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव ही हो। तो आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा किसका, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, जो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अब एक लिमिटेशन देखिए। अब अभी जो है अभी हमने कहीं एक फिगर बनाया था, देखिए यहाँ पर, तो ये इसेंट्रिक एक लोड लग रहा है, मतलब इस जो है ये जो है आपका वाई एक्सिस हो गया, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, तो ये जो है आपका वाई एक्सिस से इसेंट्रिक है, एक्स से भी इसेंट्रिक हो सकता है ना, ये अभी इसेंट्रिक फ्रॉम दी वन एक्सिस है, इसेंट्रिक फ्रॉम बोथ एक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है इसेंट्रिक फ्रॉम बोथ एक्सिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तो इसको एक बार जस्ट रिवीजन कर लें कि आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में देखा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, और बेंडिंग इक्वेशन के हेल्प से बेंडिंग स्ट्रेस निकाले थे और इसके हेल्प से डायरेक्ट स्ट्रेस निकाले, और फिर हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट निकाले, और इस बेंडिंग मोमेंट को और डायरेक्ट स्ट्रेस को जो है मैंने बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेस निकाले और डायरेक्ट इन दोनों के एल्जेब्रिक सम कर दिए हैं, देखिए ये एल्जेब्रिक सम कर दिए हैं।
तो ये आपका वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये याद रहेगा आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि फाइनल वैल्यू क्या आया है हमारा, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम, ये क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस, और पी अपन एरिया इंटू 1 प्लस माइनस, प्लस लेंगे तो मैक्स, माइनस लेंगे तो माइनस मिनिमम, और 6E अपन जो है डी, डी क्या है, डेप्थ। ठीक है ना, और ये सेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये एक्सिस है, और लोड कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर आपका लोड यहाँ पर ई डिस्टेंस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये, और ये क्या है आपका बी है, और ये क्या है आपका डेप्थ डी है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आगे जो है कम से कम 6, 7, 8, 10 वीडियो जो है इसमें जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप रीडिंग क्रिकेट, सिनेमा और फालतू की चीज़ों को छोड़ करके थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें, तो यू विल बी knowledgeable. Thank you very much. Wish you again all the best.